हरे कृष्णा। बच्चों, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप बताओ, क्या आपने कभी कोई कठिन फैसला लेने में बहुत उलझा हुआ महसूस किया है? जैसे कि कौन सी टीम में खेलूं, दोस्ती करूं या ना करूं, गलती किसी और की है पर माफ करूं या ना करूं। अब सोचो, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक सही लेकिन मुश्किल और दूसरा आसान लेकिन गलत, तब क्या करोगे? ऐसे ही एक बहादुर और महान योद्धा अर्जुन के सामने भी दो रास्ते थे, अपनों से युद्ध या कर्तव्य से भागना। तो बच्चों, ये बात है कुरुक्षेत्र के युद्ध की, जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था। एक तरफ उनके गुरु, भाई और रिश्तेदार थे और दूसरी तरफ था उनका धर्म, उनका कर्तव्य। अर्जुन का मन बहुत भ्रमित हो गया था। वो बहुत दुखी थे और उनका धनुष हाथ से गिर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ली और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। तब उन्होंने भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 अर्जुन ने कहा। श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, इसका मीनिंग है कायरता हीन भावना जिससे स्वभाव मेरा प्रभावित हो गया है। पृच्छामि त्वाम, इसका मतलब है मैं पूछता हूँ आपसे। धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब कर्तव्य जिसका मन भ्रमित हो गया है। यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो निश्चित रूप से बताइए वो मुझे। शिष्यस्तेऽहं, शिष्य आपका मैं। शाधि मां त्वां प्रपन्नम, मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इसका मतलब है, अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरा स्वभाव कायरता से भर गया है। मैं धर्म के विषय में भ्रमित हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे गुरु हैं। मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो बच्चों, जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम अपने से बड़े समझदार लोगों की मदद लेते हैं। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मुझे बताइए क्या करना सही है। मैं आपकी शरण में हूँ। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पहला श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 11 में बोला। भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अशोच्यान मीन्स जो शोक के योग्य नहीं है। अन्वशोचस्त्वम, तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च च भाषसे, इसका मीनिंग है ज्ञान की बातें फिर भी बोलते हो। गतासून अगतासूंश्च, गतासून मीन्स होता है जिनके प्राण चले गए, जो मृत है, और अगतासून मतलब जिनमें प्राण हैं, जो जीवित हैं। च मीन्स और। न अनुशोचन्ति पंडिताः, शोक नहीं करते ज्ञानी व्यक्ति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर तो सिर्फ एक कपड़े जैसा है जो बदलता है। समझदार लोग कभी न मरने वालों के लिए रोते हैं और न ही मर चुके लोगों के लिए। मतलब बच्चों,
भगवान कह रहे हैं हमें जीवन में कभी भी डर, भ्रम या दुख आने पर अपने बड़ों गुरुओं से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये है श्लोक नंबर 2.7 का भाव जो अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं। फिर भगवान जो कहते हैं उसका भाव है आत्मा अमर है, इसलिए जो सही है वही करना चाहिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। जब जीवन में भ्रम या दुख हो तब शांति पाने के लिए हमें किसी योग्य मार्गदर्शक की शरण लेनी चाहिए और बीते हुए होने पर रोने की बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे दोनों श्लोक का भाव है और इससे हमें यही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब इन दोनों श्लोकों का हम एक कहानी के जरिए सीखने का प्रयास करते हैं।